हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक सवाल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिससे कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पूरा फॉर्मेट बताया था। उसके डेबिट में क्या सारा आइटम रहता है, क्रेडिट में क्या सारा आइटम रहता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग बनाते क्यों है, ये सारा कुछ मैंने बताया था। आज हम लोग बनाकर देखते हैं सवाल। तो सबसे पहले फॉर्मेट, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देंगे जिसका कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जा रहा है। हालांकि वो नाम वगैरह यहाँ पे नहीं है तो छोड़ देते हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कब के लिए बना रहे हैं? तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, फॉर द ईयर ended 31 मार्च 2022। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। डेबिट में एक्सपेंडिचर, सारे खर्च को दिखाएंगे डेबिट में, ठीक है, अमाउंट, और इनकम, सारा इनकम को दिखाएंगे हम क्रेडिट में, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय दो तीन बातों का ध्यान रखना है कि जब यह है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट में सारा खर्च, क्रेडिट में सारा इनकम, ये तो मैंने बताया, पर वही खर्च इनकम और इनकम को दिखाने जो रेवेन्यू नेचर के हैं। रेवेन्यू नेचर के हैं मतलब क्या? जो कि बार बार होने वाला इनकम और खर्च है उसे ही दिखाते हैं, ठीक है। कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर और इनकम को यहाँ पे नहीं दिखाते, पहली बात। दूसरी बात, इसमें करंट ईयर के लिए जो एक्सपेंस है और जो इनकम है उसे ही सिर्फ दिखाते हैं जो कि करंट ईयर के लिए हुआ है। और तीसरी बात, इसमें एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट होता है मतलब कि उधार बाकी को भी यहाँ पे एडजस्ट करके दिखाया जाता है, क्योंकि केवल करंट ईयर का दिखाना है तो जरूरी नहीं कि कोई भी खर्च या इनकम जो है करंट ईयर का वो पूरा का पूरा पेमेंट हो चुका है, उसका कुछ भाग बाकी भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट भी किया जाता है, उधार बाकी को भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर, सारा खर्च डेबिट में, तो जो डेबिट में खर्च सारा दिखाएंगे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट में वो सारा खर्च मिलेगा या पेमेंट मिलेगा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के में पेमेंट किस तरफ दिखाया जाता है? क्रेडिट की तरफ दिखाया जाता है। तो क्रेडिट साइड में जितना भी सारा पेमेंट है उसमें से वो सारा जो रेवेन्यू नेचर का पेमेंट है वो उठाकर यहाँ पे लिख देना है, कैपिटल नेचर वाला नहीं दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर खरीदा, ये तो नहीं जाएगा एक्सपेंडिचर मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का पेमेंट है। सैलरीज, ये जाएगा, ये बार बार होने वाला खर्च है, हर महीने होने वाला खर्च है, इसे दिखाएंगे। टू सैलरीज कितना है? 2000, ये दिखाया। अच्छा, इसे मैंने अंदर इसलिए दिखाया क्योंकि इसका एडजस्टमेंट दिया था, और मैंने अभी क्या बताया, इसमें एडजस्टमेंट किया जाता है। क्या? सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी 2000 दे दिया गया है और 1500 अभी बाकी है, तो मिलाकर कितना हो गया भाई? एड आउटस्टैंडिंग, ओएस ले दिया मैंने, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 1500, मतलब कुल मिलाकर खर्च कितना हुआ है सैलरी का? 3500। 2000 दे दिया गया, 1500 बाकी है। उसके बाद में है टेलीफोन एक्सपेंसेस, दिखा देते हैं। टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये कितना? ये 300 रुपया, 300। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये कितना है? 600 रुपया, इससे भी दिखाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये सारा जो है बार बार कंटिन्यूअस बेसिस पे होने वाला खर्च है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितना? 600। उसके बाद पोस्टेज एंड स्टेशनरी, इसे भी दिखाएंगे। पोस्टेज एंड स्टेशनरी कितना? 150 रुपया। इन सबका कोई एडजस्टमेंट है नहीं, 150 रुपया। इसके बाद आगे
बुक्स, ये कैपिटल पेमेंट है, बुक्स वगैरह बार बार नहीं। हाँ, इसके जगह न्यूज़पेपर रहता है, मैगजीन रहता है, तो वो दिखाते हैं, वो खर्च था, वो हर महीने का खर्च होता है। पर बुक्स वगैरह खरीदा गया तो ये कैपिटल पेमेंट है, इसे नहीं दिखाएंगे। आगे आते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। इसे दिखाते हैं यहाँ पे, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, इसका कुछ एडजस्टमेंट भी है। 900 रुपया खर्च हो गया है, खर्च का पेमेंट हो गया है, और 500 रुपया जो है ये देना बाकी है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग, तो वही खर्च बाकी है, जोड़ करके दिखाएंगे। एट आउटस्टैंडिंग एंटरटेनमेंट, एक छोटा छोटा शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितना, 500। कुल मिलाकर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितना, 1400 रुपया, 1400। ये दो एडजस्टमेंट का काम हो गया है ना। उसके बाद में आता है 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा है ना, कोई बॉन्ड, कोई सिक्योरिटी खरीदना, ये क्या है, कैपिटल पेमेंट है। ये क्या कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये कैपिटल पेमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, हमारा एसेट है, तो इसे भी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, इसे दिखाते हैं यहाँ पे, मिससेलेनियस एक्सपेंसेस कितना है, 600 रुपया, ये दिखा दिया, ठीक है। अब डेबिट में एक और चीज है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कितना परसेंट, 10% पर एनम, साल में 10%। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन खरीदा कब गया है, 1 जुलाई 2021 को, ठीक है। तो भाई इसका जो डेप्रिसिएशन होगा क्या, चूंकि साल भर में 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, पर ये साल भर तो है नहीं, खरीदा गया जुलाई में, तो जुलाई से लेकर मार्च तक इस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, जुलाई से मार्च तक, मतलब 9 महीने के लिए, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन लिख देते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर कितना मंथ, 9 मंथ्स। कौन कौन से, दैट इज कब से कब तक, जुलाई टू मार्च, 9 महीने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो भाई वो सामान कितने का, 5000 का, 5000 का, तो 5000 का है, उसका 10% डेप्रिसिएशन कितने मंथ के लिए, तो 9 मंथ के लिए, तो कट गया, ठीक है, 0 0 0 0 125, 375 इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो यहाँ पे लिख दिया 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना, 375, ये हो गया, ठीक है। एक्सपेंस के तरफ सारा कुछ दिखा दिया हम लोगों ने। अब इनकम की तरफ आते हैं। अच्छा, ये कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सब तो जाएगा नहीं। क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में सारा खर्चा और क्रेडिट में सारा इनकम को दिखाता है, कोई भी एसेट वगैरह हम नहीं दिखाने जा रहे, ठीक है, या कोई लायबिलिटी भी हम नहीं दिखाने जा रहे, ठीक है ना। अब इनकम के साइड में आते हैं, तो सबसे पहले बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, ये सब तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है नहीं, हम तो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या दिखाते हैं, डेबिट में सारा खर्च करंट ईयर का, रेवेन्यू नेचर का, और क्रेडिट में सारा इनकम करंट ईयर का, रेवेन्यू नेचर का, ठीक है। तो आते हैं सब्सक्रिप्शन, चंदा, तो भाई हम बना रहे हैं कब, 21-22 के लिए, तो 20-21 का सब्सक्रिप्शन मिला है, 22-23 का सब्सक्रिप्शन मिला है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसमें सिर्फ करंट ईयर कौन सा, 21-22 के लिए बना रहे हैं, तो 21-22 का जो सब्सक्रिप्शन है 10,000, उसे दिखाएंगे बाय सब्सक्रिप्शन 10,000, और इसका कुछ एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन एक्रूड, सब्सक्रिप्शन एक्रूड बाकी है, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग दोनों का मतलब एक ही है, तो कमाई सब्सक्रिप्शन बाकी है, इसे जोड़ लेंगे, एड एक्रूड
सब्सक्रिप्शन कितना, तो 400, ये जोड़ लिया तो हो गया 10,400। ठीक है, ये एडजस्टमेंट वाला भी कर लिया हम लोगों ने, ये एडजस्टमेंट भी कर लिया हम लोगों ने। अब आगे आते हैं डोनेशन। डोनेशन को दिखा देंगे यहां पे, चूंकि सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है, ये जनरल डोनेशन है, इसे हम दिखाएंगे। हाँ, इस डोनेशन में लिखा रहता पर्पस कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर पेविलियन, मतलब ये डोनेशन किसके लिए है, किस लिए है, ऐसा कुछ लिखा रहता, तो फिर उसे हम इनकम में नहीं दिखाते, फिर उसे क्या, हाँ, उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाया जाता है, वो कैपिटल रिसिप्ट होता था। लेकिन ये डोनेशन है, इसे हम दिखाएंगे, डोनेशन है। फिर है हॉल का रेंट, इसे भी दिखाएंगे, ये भी रेवेन्यू नेचर का होने वाला इनकम है, जो कि रेगुलर बेसिस पे होता है। अब क्लब है, क्लब का अपना हॉल है, वो टाइम टू टाइम जब भी आदमी उसके पास आएगा रेंट पे लेने के लिए, वो रेंट पे देगा, है ना, उसके लिए वो रेंट चार्ज करेगा, तो ये रेगुलर बेसिस पे होने वाला इनकम है। तो इसे दिखा, हॉल रेंट कितना है 300, इसे दिखा दिया। फिर है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, है ना, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कितना है, बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 450। और बाकी कितना है, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल लेना है, बाकी है, इसे भी जोड़ लेंगे इसके साथ, एड रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग या एक्रूड। ठीक है, कितना 150 मिलाकर ये हो गया 600 रुपया। उसके बाद में एंट्रेंस फी, उसे भी दिखाएंगे, लेकिन क्या लिखा हुआ है, 50% ऑफ एंट्रेंस फी टू बी कैपिटलाइज। जो एंट्रेंस फी है उसका 50% को कैपिटलाइज करना है, मतलब उसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे उस, ठीक है, 50% को। तो यहाँ पे कितना दिखाएंगे, सिर्फ 50% ही दिखाएंगे। अगर ऐसा नहीं लिखा होता कि 50% ऑफ इंटरेस्ट फी टू बी कैपिटलाइज, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट फी को हम इनकम में दिखाते, पर लिख दिया है कि उसका आधा को का पूंजीकरण होना है, तो उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाएंगे आधा। तो यहाँ पे कितना दिखाएंगे, आधा, मतलब क्या है 1000 में 500 यहाँ पे दिखाएंगे, बाय एंट्रेंस फी 50% यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, 500। तो ये हो गया बैंक इंटरेस्ट का हो गया। हाँ, एक चीज यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट हुआ है 8000 का, जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो कब किया गया, 1 अक्टूबर 2021 को। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इतना मंथ का इस पे इंटरेस्ट बन जाएगा। कितना इंटरेस्ट बनेगा, तो 5%, मतलब 8000 का 5% इंटरेस्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट जो किया गया उस पर 5% ब्याज के लिए इन्वेस्ट किया गया है, तो 8000 का 5% होता है 400, 400। अब यहाँ पे क्या है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 मंथ के लिए, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट बनेगा, तो कितना इंटरेस्ट होगा, 200 रुपया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे दिखा देते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का रफ, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन 5% इन्वेस्टमेंट फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए, कब से कब तक, अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। तो भाई कितना का इन्वेस्टमेंट है, 8000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 8000 का 5%, लेकिन कितने महीने के, 6 मंथ के लिए, तो ये कितना आएगा, 200 रुपए। तो ये इनकम है, ठीक है, इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, तो इसे भी दिखाएंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कितना, 200 रुपये हो गया। अब क्या करेंगे, इसे टोटल करेंगे, 12, 7,
14,000 इधर का टोटल, इसी टोटल को इस तरफ लिखा, और ये सारा खर्च को, मतलब ये इनकम का टोटल है, इस इनकम के टोटल में ये सारा खर्च का टोटल करके एक साथ यहां से यहां तक इस 14,000 से डिडक्ट किया, तो जो बैलेंस निकला वो क्या निकला हमारा, सरप्लस, है ना, टू इसे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या सरप्लस भी कहते हैं, ठीक है ना। कितना आएगा, तो आएगा 7,075, मतलब सरप्लस आया है हमारा 7,075, ठीक है। ये हम लोगों ने एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर देखा। अभी एक दो और भी बनाएंगे जिसमें कि अलग अलग आइटम्स होंगे, अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट होंगे, तो एक दो और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।